Good morning, class. As you already know that we have done this poem, A Thing of Beauty is a Joy Forever. Today we will talk about the central theme of the poem, which revolves around the beauty in all its forms, earthly beauty and spiritual beauty. The poet talks about how important beauty is for all of us. He highlights the transformational, therapeutic, and spiritual impact of beauty in our lives. The poet describes how beauty can be found everywhere. Wordsworth suggests that beauty has a therapeutic quality, the ability to cure and heal troubled minds and bodies. So, beauty has a healing quality. When we go in the lap of nature, we forget all our worries, all our troubles of mind, and we admire beauty, and it takes away all our worries. मतलब जब हम नेचर के बीच में जाते हैं तो हम अपनी सारी परेशानियाँ, अपने सारे दुख सब भूल जाते हैं और नेचर को एडमायर करने लगते हैं। और नेचर की जो ब्यूटीफुलनेस है उसके अंदर हम खो जाते हैं, हम सब चीज़ भूल जाते हैं और वो हमारे लिए एक सूदिंग, इट गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट। तो इट सूट्स अवर माइंड, इट सूट्स अवर सोल। तो in this way it has a therapeutic quality. So our next topic is the keeping quiet. Keeping quiet is a poem. It is written by Pablo Neruda in Spanish, which has been translated in English. तो ये स्पेनिश में लिखी गई थी, इनको पैब्लो नेरूडा ने लिखा था और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था. दिस पोएम द नोबेल प्राइज विनर पैब्लो नेरूडा was a Nobel Prize winner. He aims to appeal to the readers to take a little time out of their busy schedules and life for a little introspection and retrospection. मतलब इतने भाग दौड़ की इस लाइफ से, इस दुनिया से, अपने इतने बिजी शेड्यूल से हम जो है थोड़ा टाइम निकालें और अपने अंदर जो है वो झाँकें और देखें कि हम क्यों भाग रहे हैं, क्या हम ये जो भाग दौड़ है इसमें हम क्या खो रहे हैं. ठीक है ना. तो वो हम अपने आप को टटोलें, थोड़ी देर बैठ के अपने बारे में सोचें कि वेयर वी आर रनिंग, कहाँ भाग रहे हैं. मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है इसके पीछे हम दौड़ रहे हैं और जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस ऑफ सोल, ये सब खोते जा रहे हैं. तो टाइटल कीपिंग क्वाइट इज़ अ सिम्बॉलिक टू स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज़. मतलब एक सिम्बॉलिक वे में उन्होंने कहा है कि हम सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको रोक दें, है ना, और शांत होकर बैठें, कुछ ना करें और समझें कि इस दुनिया का क्या मतलब है, क्यों, है ना. ये ह्यूमंस ने जो ये वर्ड अपने चारों तरफ क्रिएट किया हुआ है, मतलब इस वेदर इट हैज़ एनी मीनिंग और इट इज़ मीनिंगलेस ना, और कैसे हम इसको और बेटर वर्ड बना सकते हैं अपने लिए और इसमें जो हैप्पीनेस है कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये बैठ के सोचें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट ही इज़ टॉकिंग. Hope you would have understood this. It is a quick revision about these two topics, and thank you for